हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। प्रेगनेंसी के पूरे सफ़र में और उसके आगे बच्चे की डिलीवरी के बाद भी एक महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या इमोशनल चेंजेस हो। और इनके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कई बार बातें की भी है, चाहे वो वेट गेन हो या फिर एंजाइटी वाले इश्यूज हो, पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो। ऐसे कई चेंजेस होते हैं जो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। बहुत अच्छा होता है अगर एक महिला पहले से ही इन चेंजेस को लेकर एक आइडिया अपने दिमाग में बना ले, क्योंकि अगर ऐसे चेंजेस आते हैं सडनली विदाउट हर नॉलेज, तो उनके लिए ऐसे चेंजेस से मुकाबला करना, उनसे जूझना काफ़ी टफ हो जाता है। ऐसा ही एक चेंज है विजन रिलेटेड चेंज। विजन यानी आंखों की जो दृष्टि शक्ति होती है, जो आंखों की रोशनी होती है, कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के आगे जब उनका बच्चा डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी के बाद उन्हें विजन की कुछ चेंजेस परेशान कर सकती है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की बहन की डिलीवरी हुई, जहाँ पे आफ्टर डिलीवरिंग द ट्विंस उनको विजन में थोड़ी इश्यूज आ रही है, थोड़ा ब्लरी सा दिख रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को भी कवर करना चाहिए अपने चैनल में। हो सकता है ऐसी नई माएँ हैं जो इस परेशानी से भी गुजर रही है। तो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में अबाउट विजन चेंजेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। सबसे पहले चलिए जानते हैं डिलीवरी के बाद जो विजन रिलेटेड चेंजेस होते हैं उनके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आँखों में जो डक्ट्स होते हैं उनमें फ्लूइड रिटेंशन करने की जो क्षमता है उसमें थोड़ी सी डिफेक्ट आ जाती है आफ्टर डिलीवरी। तो इसकी वजह से हो सकता है एक महिला को पोस्टमार्टम पीरियड में, इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में थोड़ा सा ब्लरी दिखे, धुंधला सा दिखे, क्योंकि इसकी वजह से कॉर्निया का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। कॉर्निया आपकी आंख का एक पार्ट होता है, तो विजन के लिए, क्लियर विजन के लिए उसका सही रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि पोस्टमार्टम पीरियड में हो सकता है कभी कभार सही ना रहे बिकॉज ऑफ दिस डक्ट रिलेटेड इश्यूज। दूसरा कारण हो सकता है प्री इक्लैम्शिया। कुछ महिलाओं में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका बीपी काफ़ी हाई रहता है और ब्लड प्रेशर के हाई रहने के साथ साथ उनके यूरिन में प्रोटीन की जो मात्रा है वो काफ़ी हाई रहती है। इस कंडीशन को कहा जाता है प्री इक्लैम्शिया। प्री इक्लैम्शिया की वजह से हो सकता है एक माँ को आफ्टर डिलीवरी रोशनी के सामने आंखें खोलने में थोड़ी असुविधा हो, मतलब ब्राइट लाइट के प्रेजेंस में या फिर नॉर्मल लाइट के प्रेजेंस में भी आंखें खोलने में थोड़ी सी असुविधा हो, जिसे लाइट सेंसिटिविटी कहते हैं, या फिर उन्हें धुंधला दिखे। और कुछ केसेस में बिकॉज ऑफ प्री इक्लैम्शिया रेटिनल डिटैचमेंट भी होता है, दो ये काफ़ी रेयर होता है। और इस तरीके के प्री इक्लैम्शिया रिलेटेड जो भी विजन के चेंजेस आते हैं वो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो फिर से बाद में ठीक हो जाते हैं और परमानेंट ब्लाइंडनेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। प्री इक्लैम्शिया की वजह से क्या होता है, क्योंकि बीपी हाई रहता है तो रेटिना में जो रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें डैमेज हो जाता है और इस डैमेज की वजह से ही उनको धुंधला सा दिखता है। कुछ केसेस में रेटिना का स्वेलिंग भी हो सकता है और इन वेरी रेयर केसेस ऐसा भी हो सकता है कि एक महिला का ब्रेन का डैमेज हो गया हो, उस एरिया का डैमेज जो कि उनके विजन को कंट्रोल करता हो, तो इसे कहा जाता है कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस। ये भी काफ़ी रेयर केसेस में होता है। अगर एक महिला को हमेशा से डायबिटीज़ रहा है और उसके आगे उन्होंने कंसीव की है, ये एक सिचुएशन हो गया। और दूसरा सिचुएशन होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ उनको हो जाए। इस बारे में ऑलरेडी आपको मेरे चैनल में कुछ डिस्कशंस मिल जाएंगे। जब भी गर्भावस्था के दौरान एक महिला डायबिटीज़ एक्वायर करती है या उनको डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर के लेवल्स काफ़ी हाई रहते हैं या फ्लक्चुएट करते हैं, इसे कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो अगर एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रहा हो, ऐसे में क्या होता है, रेटिना में मौजूद जो रक्त कोशिकाएं हैं उनके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और ये कारण हो सकता है कि डिलीवरी के बाद उनको धुंधला दिख रहा हो या फिर टेम्पोररी उनको लॉस ऑफ विजन सा फील हो रहा हो या फिर उनको ब्राइट लाइट में आंखें खोलने में परेशानी होती हो। एक और वजह होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
कुछ माएँ काफ़ी स्ट्रेस लेती हैं अपने इस पूरे प्रेगनेंसी के सफ़र में और अपने डिलीवरी को लेकर, तो इसकी वजह से उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी राइज़ हो जाती है। और ब्लड प्रेशर के बढ़ने के क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इसकी वजह से ये आँखों की रोशनी के रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो एक महिला में दिख सकते हैं। रेयर केसेस में, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक महिला को कोई ट्यूमर हो इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं। उसकी वजह से भी विजन चेंजेस दिख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से एक महिला को विजन चेंजेस हो सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी घबरा जाते हैं ये सोचकर कि अरे एक महिला ने डिलीवरी की, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी, उसके आगे आंखों से क्या लेन देन, मतलब आंखों की रोशनी चली जाए या फिर विजन ब्लर्ड सा हो जाए। अभी अभी एक महिला जो नई माँ बनी है वो अगर अपने बच्चे को अच्छे से ना देख पाए, उन्हें धुंधला सा दिख रहा हो, ये स्ट्रेस का एक दूसरा कारण बन सकता है। इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा हो सकता है, और ऐसा होना काफ़ी केसेस में दिखता है। ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन रेयर भी नहीं है। काफ़ी महिलाओं में ऐसे विजन चेंजेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में गुड न्यूज़ इज दैट ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मतलब फिर से ठीक हो जाते हैं। अक्सर इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड में चक्कर आना या आंखों में थकावट महसूस होना, लाइट सेंसिटिविटी, डबल विजन, ब्लर्ड विजन, टेम्पररी लॉस ऑफ विजन जैसे कुछ सिम्टम्स एक नई माँ में दिख सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है 6 से 8 महीने एक महिला को लग जाए टू ओवरकम दिस सिम्टम्स, लेकिन ये रिवर्सिबल होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ऐसी महिला हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती थी, आपको अपने लेंसेज को हटा लेने चाहिए, नॉर्मल ग्लास का यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल स्पेक्टिकल्स जो होते हैं उनका यूटिलाइजेशन कीजिए आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। इससे आप कुछ हद तक अपने आँखों में जो डैमेज होने के चांसेस हैं उसको रोक सकती हैं। अगर आपको आफ्टर डिलीवरी आंखों में कोई ड्राइनेस महसूस हो रही हो तो तुरंत अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से बातें कीजिए। शायद हो सकता है कि वो आपको कुछ सलाइन सॉल्यूशन की तरह कुछ मेडिसिन दे जो आपकी इस ड्राइनेस से मुकाबला करने में आपकी मदद करे। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से बात तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, बट अदरवाइज़ भी आप थोड़े कोल्ड कॉम्प्रेस या फिर ठंडे पानी से अपने आँखों को धोना, फेस को धोना, इस तरीके के कुछ स्वभाव अपने डेली लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अपने हाइड्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, कैफीन और नमक काफ़ी कम लें, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर रिटेंशन होता है। आपकी आंखों में डक्ट्स का अच्छे से काम ना करना एक वजह होता है ब्लड विजन का, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो उससे मुकाबला करने के लिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि एक रीज़न हो सकते हैं ऑफ वाटर रिटेंशन इन योर बॉडी इंक्लूडिंग योर आईज। अगर आपको प्री क्लेम्शिया या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसा कुछ कंडीशन है या ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, उसका अच्छे से इलाज करवाइए। और इस बारे में आपको मेरे चैनल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट बहुत अच्छा रहता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट आप लीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, प्रोवाइडेड आपकी प्रेगनेंसी ऐसी ना हो जहां डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट कहा हो, फिर आपको एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि विजन रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं आपको आफ्टर योर डिलीवरी, और अगर ऐसा कुछ हो तो आप इस बात से मत डरिए कि ये क्या हो गया। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कुछ हफ्तों में या महीनों में आपका अपना नॉर्मल आईसाइट वापस आ ही जाएगा। टिल देन डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, वो आपको एक सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस ब्लरी विजन के साथ साथ आपको चक्कर भी आ रहे हैं आफ्टर योर डिलीवरी, फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर से कांटेक्ट करें एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कंटेंट से कुछ लाभ मिला होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा आपको। और अगर इसी तरीके के प्रेगनेंसी रिलेटेड कंटेंट को आप देखना पसंद करते हैं और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए।
Thank you so much. See you soon.